आज की सच्ची घटना मुंबई से जुड़ी हुई है। दरअसल एक माँ और बेटी होती हैं और बेटी जो है एक मुंबई में फिल्म हीरोइन होती है जो संजय दत्त और पूजा भट्ट जैसे एक्टर्स के साथ काम कर चुकी होती है। माँ का नाम है प्रमिला परेरा और उसकी जो बेटी है जो एक्टर है उसका नाम है कृष्णा परेरा। कृष्णा परेरा अच्छा खासा फिल्मों में काम कर चुकी हुई है, अपनी पहचान बना ही रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आता है। और जैसा कि आपने देखा होगा बाटला हाउस और सड़क 2 ऐसी फिल्मों में काम कर चुकी है हीरोइन प्रमिला परेरा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, साथ में एक ईमेल भी आता है और जिसमें लिखा होता है कि मेरा नाम रवि है, मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ और मेरी कंपनी का नाम है टैलेंट हंट, जिसमें हम नए नए एक्टर्स को मौका देते हैं, जिसमें ऑडिशन के माध्यम से चयन किया जाता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है। उस फॉर्मेलिटीज़ के बाद में अगर वो प्रतिभागी जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट भी किया जाता है और नए प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका दिया जाता है। जब प्रमिला परेरा इस तरीके का एक मेल और व्हाट्सएप मैसेज देखती है तो उसको लगता है कि चलो उसकी बेटी के लिए शायद एक मौका है जिसमें उसको एक इंटरनेशनल वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिल सकता है, पैसा भी मिलेगा, नेम एंड फेम भी मिलेगा। तो प्रमिला परेरा अपनी बेटी से कहती है कि मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, साथ में एक मेल भी आया है जिसमें एक टैलेंट हंट नाम की कोई कंपनी है जो एक ऑडिशन लेने जा रही है, अगर तुम चाहो तो उसमें पार्टिसिपेट कर लो, एक अच्छा मौका है और तुम्हारे को आगे बढ़ने के लिए इस तरीके का एक अच्छा अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्रमिला परेरा की ये बात सुन के कृष्णा परेरा भी सोचती है कि चलो ठीक है, ऑडिशन ही तो देना है, ऑडिशन दे देते हैं और बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा। ग्रैंड हयात एक 5 स्टार होटल है जिसमें ऑडिशन रखा गया, बड़ी धूमधाम से ऑडिशन हुआ और ऑडिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कृष्णा परेरा ने पूरी की और उसने ऑडिशन से पहले अपने पोर्टफोलियो प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है वो सारी वीडियोस की क्लिपिंग वगैरह वगैरह सब कुछ भेज दिया। जब वहाँ भेजा और उसके बाद में ऑडिशन संपन्न हो गया तो कृष्णा परेरा ने पूछा, सर क्या रिज़ल्ट रहा मेरे ऑडिशन का और क्या मेरा रिज़ल्ट है, कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे को सेलेक्ट किया गया या नहीं। तो रवि नाम का जो व्यक्ति था जो अपने आप को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर बोलता था, उसने कहा कि कांग्रेचुलेशन, आपने पहला राउंड सक्सेसफुली पास कर लिया है और आप इसमें सेलेक्ट कर ली गई हैं, लेकिन इसका एक और दूसरा और फाइनल राउंड होगा जो रहेगा दुबई में और उसके लिए आपको दुबई आना होगा। ये प्रोग्राम हमारा जो है दुबई में ही रहेगा और हम जो भी पार्टिसिपेंट हैं उन सारे पार्टिसिपेंट को दुबई में बुलाएंगे। अगर आप चाहो इस प्रोग्राम में फाइनल राउंड तक जाना तो आप वहाँ पे आना होगा आपको। ये सुन के प्रमिला परेरा और उसकी बेटी जो है कृष्णा परेरा थोड़ा सा शक पकाई क्योंकि दुबई आने जाने का खर्चा। तो जब उसने देखा रवि ने कि ये माँ बेटी कुछ सोच में पड़ गई हैं तो उसने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी लोगों को कंपनी अपने खर्चे पे दुबई बुला रही है, आपको आना जाना रहना सारा खर्चा कंपनी करेगी। जब ऐसा सुना तो प्रमिला परेरा और कृष्णा परेरा दोनों बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा ठीक है फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ प्रमिला परेरा के कुछ रिश्तेदार भी दुबई में रहते थे तो उन्होंने सोचा कि ठीक है अब दुबई जाएंगे तो रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे, साथ ही साथ इंटरनेशनल वेब सीरीज़ में काम करने का बेटी को मौका मिल रहा है, बेटी ऑलरेडी फिल्म एक्टर है तो इस तरीके से उसका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार उनके पास टिकट आ जाती है और जब टिकट आती है तो प्रमिला परेरा को कुछ शक होता है कि हमसे दुबई की बात की थी लेकिन जो टिकट है वो शारजाह की है, तो शारजाह की टिकट क्यों आई है। तो इस पर उन्होंने रवि से पूछा कि आपने तो कहा था कि दुबई में रहेगा ऑडिशन लेकिन आपने जो टिकट भेजी है वो तो शारजाह की है। तो रवि ने कहा कि देखिए शारजाह की टिकट सस्ती पड़ रही है और दुबई की टिकट इस समय दुबई की जो फ्लाइट है वो महंगी है, इसलिए शारजाह से दुबई का रास्ता कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, 40-45 मिनट में हम शारजाह से दुबई का रास्ता तय कर सकते हैं। इसलिए जो भी टिकट हुए हैं पार्टिसिपेंट्स के वो सब शारजाह के हुए हैं, आपको शारजाह आना है, वहाँ से आपको गाड़ी से दुबई पहुँचा दिया जाएगा। इस पर भी कृष्णा परेरा और उनकी माँ जो थी प्रमिला परेरा वो उन्होंने हामी भर दी, बोले ठीक है चलो मौका मिल ही रहा है और इस तरीके का अगर कुछ बात है तो कंपनी का अपना ऐड है कि हमको तो दुबई में जाने से मतलब है और हमको फ्री में वहाँ पे आने जाने की व्यवस्था कर दी गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार जो डेट फिक्स थी उस डेट को रवि
कृष्णा परेरा और प्रमला परेरा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पे पहुंच के रवि जो है वो कहता है कृष्णा परेरा से कि आपको जो है वहाँ पे जब पहुँचना है तो ये एक ट्रॉफी है, इसको भी आप लेके जाओ। तो रवि कृष्णा परेरा को एक ट्रॉफी देता है और कहता है कि यह ट्रॉफी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है, आप इसको अपने साथ ले जाइए और जब आप ऑडिशन देंगी तो आपको हाथ में यह ट्रॉफी लेकर ही ऑडिशन देना है। तो जब रवि ने इस तरीके की बात की तो कृष्णा परेरा को भी कुछ गलत नहीं लगा। उसने कहा ठीक है, कंपनी की अपनी मर्जी है, जैसा ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का नियम है, उनकी जो शर्तें हैं हमको तो वो मानना ही है। तो उसने जो ट्रॉफी थी वो अपने साथ रख ली और वो चली गई। जब सही तरीके से चेक इन हो गया तो उसने अपनी माँ को मैसेज किया कि सब कुछ चेकिंग हो गया है, अब हम जो है उड़ने वाले हैं, फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। जब फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई उसके बाद में मोबाइल वगैरह सारे बंद हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही फ़्लाइट वहाँ पे दुबई पहुँचती है, शारजाह पहुँचती है, तो फ़्लाइट शारजाह पहुँचने के बाद कृष्णा परेरा अपने मोबाइल को ऑन करती है और जैसे ही व्हाट्सएप में जाती है तो देखती है कि रवि की तरफ से जितने भी मैसेज उसको भेजे गए थे वो सारे के सारे मैसेज डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप मैसेज के अंदर एक ऑप्शन आता है डिसअपीयरिंग मैसेज का। वो देखती है कि सारे मैसेज डिलीट हो गए हैं, डिसअपीयर हो गए हैं, क्या हो गया है ये समझ में नहीं आता है। और उसके मोबाइल की बैटरी भी कम हो गई है। तो उसने डरते हुए घबराते हुए अपनी माँ को कॉल किया कि माँ, न जाने क्या बात है और इस तरीके से जो कुछ भी हमारे अब तक टैलेंट हंट में जितने भी रवि की तरफ से मैसेज थे सारे के सारे मैसेज डिसअपीयर हो गए हैं। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन रहता है कि डिसअपीयर कर देते हैं कई बार लोग, कोई बात नहीं है, आप रवि को फ़ोन लगाओ। जब कृष्णा परेरा रवि को फ़ोन लगाती है और देखती है कि रवि का फ़ोन तो लग ही नहीं रहा है तो वो घबरा जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ में। और वो अपनी माँ को बोलती है कि रवि का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसके सारे व्हाट्सएप मैसेज भी डिलीट हो गए हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत अकेली हूँ यहाँ पर, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। और माँ ने कहा बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, आपके नाम से होटल बुक किया गया है, आप होटल में जाओ, हो सकता है बाद में आपको रवि का फ़ोन लग जाएगा, खुद से ही हो सकता है रवि आपको कॉल कर ले, आपका जहाँ होटल बुक है वहाँ जाओ। तो कृष्णा परेरा ने जल्दी से उस होटल में कॉल किया और कहा कि देखिए मेरे नाम से एक रूम बुक होगा, आप ज़रा सर्च करके बताइए। तो होटल जिसमें भी उन्होंने कॉल किया था, होटल ने देखा कि भाई इस नाम का तो उनके यहाँ कोई भी रूम बुक नहीं है। तो फिर उन्होंने कृष्णा परेरा को बताया कि सॉरी मैम, हमारे यहाँ आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रही हैं उस डिटेल के अकॉर्डिंग कोई भी रूम बुक नहीं है। उसने कहा देखिए आपके यहाँ एक ऑडिशन होना है, उस ऑडिशन का है, टैलेंट हंट के नाम से कंपटीशन है, ऑडिशन है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ इस तरीके का कोई भी ऑडिशन नहीं होना है। जब ऐसा बात होती है तो कृष्णा परेरा और डर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरा फ़ोन जो है थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, 3 मिनट या 3 सेकंड ऐसा कुछ रहता है उसमें कि 3 मिनट की बैटरी और बची है। जब कृष्णा परेरा अपनी माँ को बोलती है कि माँ 3 मिनट की बैटरी बैलेंस रहती है इसमें, मैं पहले अपना मोबाइल चार्ज कर लेती हूँ और मोबाइल चार्ज करके मैं आपको फिर से कॉल करती हूँ। तो कहती है उसकी माँ ठीक है, तो मोबाइल चार्ज करो और घबराओ नहीं, फिर मुझे कॉल करो, जब तक हो सकता है वो लोग भी तुमसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जब कृष्णा परेरा का काफ़ी देर तक कॉल नहीं आता है तो उसकी माँ को चिंता होती है। माँ सोचती है कि 3 मिनट की बैटरी थी लेकिन अब तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब तक तो उसने कहीं ना कहीं से मोबाइल चार्ज कर लिया होगा। उसके बाद में वो अपनी बेटी को कॉल लगाती है लेकिन बेटी के कॉल नहीं कनेक्ट होता है, फ़ोन नहीं लगता है। तो माँ घबरा जाती है और 24 घंटे के बाद माँ अपने नज़दीकी मुंबई पुलिस स्टेशन में जाती है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और पुलिस को सारी बातें बताती है। तो पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, क्योंकि वो हीरोइन थी और उसका अपना एक स्टेटस था, उस दबाव के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन बच्ची को ढूंढने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन उसका कुछ कृष्णा परेरा का पता नहीं चलता है। आखिर 5 दिन के बाद कृष्णा परेरा की माँ प्रमला परेरा के मेल एड्रेस पर एक मेल आता है दुबई पुलिस की ओर से कि आपकी बेटी को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है और आपकी बेटी इस समय जेल में है। अगर आप उसके बचाव में कुछ कहना चाहती हैं या कोई कार्रवाई करना चाहती हैं तो आपको पूरा मौका दिया जाता है। यह सुन के उसकी माँ प्रमला परेरा और घबरा जाती है और वो फिर से मुंबई पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी कहानी बताती है।
अब इस बार मुंबई पुलिस कुछ हरकत में आती है और जब वो ये सारी बातें सुनती है तो वो अपनी तरीके से कार्रवाई करती है। जब प्रमिला परेरा बताती है कि रवि नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक इवेंट मैनेजमेंट किया था और उसने ही दुबई के लिए टिकट बुक करके दी है, उसने ही कहा था कि हम होटल में जो है आपका इवेंट कर रहे हैं और वहाँ पे आपको फाइनल राउंड के लिए आना है, तो मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है, अगर कुछ है तो सब कुछ रवि का किया हुआ है, क्योंकि वो जो ट्रॉफी बता रहे हैं यूएई की पुलिस और जिस ट्रॉफी में ड्रग्स निकला है, ड्रग्स के साथ वो पकड़ी गई है, तो वो ट्रॉफी रवि नहीं दी थी और उसने कहा था ये तो ऑडिशन का एक हिस्सा रहेगा। लेकिन दुबई पुलिस कहती है कि ये आपकी बेटी का है, तो मैं आपको जो सच्चाई है वो मैंने बताया, आप प्लीज रवि को पकड़िए। प्रमिला परेरा की बातों से पुलिस को लगा कि उसकी माँ शायद सही कह रही है। तब प्रमिला परेरा की बातों को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस एक्शन में आती है। पहले रवि को उठाती है और रवि से पूछताछ की जाती है तो रवि बताता है कि देखिए, इस जो कुछ भी कांड है, इस कांड में मेरा अकेले का कोई योगदान नहीं है, मैं तो अपने एक दोस्त एंथोनी पॉल के कहने पर ये सब किया है। एंथोनी पॉल इसका सब कुछ करता धरता है, उसने ही कहा था तो मैंने ये सब किया है, और जो ड्रग्स दिया है वो भी एंथोनी ने ही दिया है। तो जब रवि और एंथोनी दो का नाम सामने आता है तो पुलिस फिर एंथोनी के पीछे लगती है। थोड़ी मशक्कत के बाद एंथोनी को भी मुंबई पुलिस पकड़ लेती है और जब दोनों की जमकर कुटाई की जाती है तो दोनों इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हमने ही ये साजिश रची है और हमने ही प्रमिला परेरा को मेल करवाया था और हमने ही कृष्णा परेरा को फंसाया है। जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हारा कोई वेब सीरीज बनाने का इरादा नहीं है, तुम्हारा कोई फिल्म बनाने का इरादा नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों किया, तो उसके बाद जो कहानी सामने आती है वो सबको चौंका देने वाली होती है। दरअसल कोरोना काल का ये मामला है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था और जब जब सरकार उसमें कुछ ढील देती थी तो मुंबई के जिस इलाके में, जिस जगह पे प्रमिला परेरा और कृष्णा परेरा रहती हैं, वहीं पे एंथोनी पॉल की बहन भी रहा करती थी और एंथोनी पॉल अपनी बहन को मिलने, उसकी ज़रूरी चीज़ें उसको देने के लिए उसके घर जाया करता था। इसी दौरान एक दिन जब एंथोनी पॉल अपनी बहन के पास उसको सामान देने के लिए गया तो वहाँ जैसे ही वो उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ, उस बिल्डिंग में प्रमिला परेरा और कृष्णा परेरा का घर था, तो अचानक से एक कुत्ता एंथोनी पॉल के ऊपर झपटता है। लेकिन वहाँ पर चूंकि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और पास में पड़ी हुई कुर्सी को अचानक से वो एंथोनी उठा लेता है और अपनी जान बचाने के लिए या कुत्ते से बचाव के लिए वो कुर्सी उठा के कुत्ते को मार देता है। और जैसे ही वो कुत्ते को कुर्सी मारता है तो कृष्णा परेरा की माँ प्रमिला परेरा उसको देख लेती है और वो चीखती हुई अंदर से बाहर आती है और बहुत ज़्यादा एंथोनी की बेइज्जती कर देती है। जब कृष्णा परेरा की माँ प्रमिला परेरा एंथोनी पॉल की बेइज्जती कर रही थी, तभी उसी समय आस पड़ोस के और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और प्रमिला परेरा एंथोनी पॉल को बहुत कुछ अपशब्द कहते हुए उस समय वहाँ से चली जाती है। और एंथोनी पॉल इस बात को अपने दिल पर बिठा लेता है, अपनी बेइज्जती महसूस करता है कि इतने सारे लोगों के सामने मेरे को इस तरीके से बदतमीजी की, मेरे को झड़क दिया गया, जबकि मैं तो अपने आप को सेव कर रहा था उनके ही कुत्ते से। जब कोरोना ख़त्म हो गया उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन एंथोनी के दिल में ये बात अभी भी थी। एंथोनी उससे बदला लेने की कसम खा चुका था, इसलिए एंथोनी ने अपने एक दोस्त रवि के साथ मिलकर ये सारा घटनाक्रम को अंजाम दिया। रवि जो अपना एक व्यवसायी था, एक बिजनेस करता था, एंथोनी पॉल की बातों में आ गया और एंथोनी पॉल की बातों में आके उसने इवेंट मैनेजमेंट का पूरा घटनाक्रम रचा और उसकी माँ को मेल किया, व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप का नंबर लेना उसको इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि जिस बिल्डिंग में कृष्णा परेरा और प्रमिला परेरा रहती थी उसी बिल्डिंग में उसकी बहन भी रहती थी, तो एक ही बिल्डिंग में रहने की वजह से मोबाइल नंबर लेना, एक महिला को दूसरी महिला का मोबाइल नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो नंबर आसानी से ले लिया गया और बदला लेने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा, उसको मेल करा। उसके बाद एक इवेंट में की तैयारी की गई जहाँ पे षड्यंत्र के तहत उनको पास किया गया। फिर चूंकि दुबई का कानून बहुत सख्त है और वहाँ पे ड्रग्स के मामले में सरकार कोई भी ढिलाई नहीं करती है, इसलिए यह देखते हुए कि वहाँ का सख्त कानून है, इनको फंसाएंगे और इनकी बेइज्जती होगी, इसका करियर खराब होगा कृष्णा परेरा का, इसको फिल्में मिलना बंद हो जाएंगी। और यह सब कुछ जानते हुए उन्होंने
बड़ी चालाकी से उस शील्ड के अंदर, वो जो ट्रॉफी थी उसके अंदर ड्रग्स को छुपा दिया। यहाँ से तो, इंडिया से तो वो निकल गए, लेकिन जैसे ही दुबई से जब बाहर निकलने वाले थे तो चेकिंग में वो पकड़ी गई और दुबई पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद जो मेल आया दुबई पुलिस से, तब यहाँ पे भारत में उसने संपर्क किया पुलिस से, और पुलिस ने किया भारतीय दूतावास के माध्यम से दुबई दूतावास से, और दुबई दूतावास से जो जवाब आया कि भाई देखिए, यहाँ तो अभी हमने जिसको भी पकड़ा है उसके हाथ में ड्रग्स है और एयरपोर्ट पार करते हुए हमने उसको सबूत के साथ पकड़ा है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे हमारी कोर्ट में लेके आइए, हमारे कानून के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, समझेंगे। अगर लगा कि सचमुच में ये लड़की निर्दोष है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर जो कोई भी दोषी है, अगर वो हाँ बोलते हैं तो फिर कानून के अकॉर्डिंग उनको सज़ा मिलेगी, यानी कि दुबई के कानून के अकॉर्डिंग उनको सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी, और पुलिस की थोड़ी सजगता से और उन षड्यंत्रकारियों की वजह से वो लड़की की जान हो सकता है बच सकती है, वो सज़ा से बच भी जाए। लेकिन कहने की बात तो ये है कि एक छोटी सी बदले की भावना ने एक लड़की और उसकी माँ को इतना परेशान कर दिया और इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब आपको सतर्क रहना है। दोस्तों, हमेशा सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, किसी को परेशान करना नहीं है। ये कहानी आपको सच्चाई से रूबरू कराती है। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए देखते रहिए दहशत की दुनिया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में आपका नाम लूं, आपको बर्थडे विश करूं, और बहुत सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी आपको विश करें, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एनिवर्सरी। मैं सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से आपको बर्थडे विश करूंगा, आपका नाम लिया जाएगा। और देखते रहिए दहशत की दुनिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबाइए और शेयर करते रहिए। नमस्कार।